बहुत स्वागत है आपका CNBC प्रचार में। और बताएं कि आपने एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, एक क्लब भी लॉन्च किया है और उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस है। कैसे समझाना चाहेंगे? Sure. तो अगर आपने देखा होगा कि जिस तरह से ड्रीम फोक्स ने लाउंजेस के अलावा दूसरे सर्विसेज ऐड किए हैं, मीट एंड असिस्ट है, एयरपोर्ट ट्रांसफर, देन F&B एट द एयरपोर्ट, स्पास, ट्रांसिट होटल्स। इसके अलावा हमने और भी दूसरे सर्विसेज जो रिसेंटली ऐड किए थे, जो जैसे ई सिम है, वीज़ा एट डोर स्टेप। तो ये ट्रैवल रिलेटेड है एंड ऑल्सो रेलवे लाउंजेस एज वेल। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल सर्विसेज है, जैसे गोल्फ हो गया है, ब्यूटी, हेल्थ केयर, देन पेट केयर, तो ये बाकी के सर्विसेज जो भी ऐड हुए हैं, तो हमने देखा है कि सिर्फ ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज ही नहीं जो कस्टमर चाहते हैं यूज करने के लिए, लेकिन जो लाइफस्टाइल वाले सर्विसेज है, तो इनको हमने क्या किया है, इसको क्लब करके डिफरेंट पैकेजेस बनाए हैं। तो पैकेजेस हमने सिर्फ जो है कुछ है सिर्फ ट्रैवल रिलेटेड वाले सर्विसेज है, कुछ लाइफस्टाइल के हैं, कुछ ट्रैवल और लाइफस्टाइल मिलके है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बना के हमने मेंबरशिप लॉन्च किया है। हम्म। कैसे अवेल कर सकते हैं जिसको ये फैसिलिटीज़ अवेल करनी है, डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़? तो अगर आपने देखा हो तो हमने 4 डिफरेंट वेरिएंट्स जो लॉन्च किए हैं। वन इज एस्पायर, देन देयर इज अ प्रीमियम, देन देयर इज अ सेलेक्ट मेंबरशिप एंड द एलिट। तो इस मेंबरशिप में आपको एक मेंबरशिप आईडी मिलेगी, या तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी यूज कर सकते हैं, आपको प्लास्टिक भी मिलेगा जो एक सेपरेट कार्ड होगा। तो आप ये कार्ड से अगर वो लाउंजेस है तो आप जिस तरीके से अभी फिलहाल जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज होता है लाउंजेस में, आप उसी तरह से ये कार्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं और बाकी सर्विसेज भी इसी तरह होंगी। जैसे गोल्फ हो गया, मीट एंड असिस्ट के लिए कौन सा सर्विस होता है, तो उसके लिए जो फिलहाल जो प्रोसेस है, वही प्रोसेस इस मेंबरशिप के थ्रू भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा। लेकिन जहां जहां पे कार्ड एक्सेस होगा, आप अपना कार्ड लेके जा सकते हैं या डिजिटल ऐप के थ्रू आप उसको यूज कर सकते हैं। लिपिता, ये हम इंडिया में ही यूज़ कर सकते हैं कि अदर कंट्रीज़ में भी आपका टाई अप है, और अगर है तो किस तरह का टाई अप है और किस किस साथ टाई अप है? तो फिलहाल अगर ग्लोबली देखा गया तो हमने ऑलरेडी लाउंजेस ऐड किए हैं, मीट एंड असिस्ट और एयरपोर्ट ट्रांसफर। ये 3 सर्विसेज हमारे ग्लोबली ऑलरेडी 100+ कंट्रीज में है। तो ये जो सर्विसेज हमने अभी और मेंबरशिप लॉन्च किया, तो ये सर्विसेज सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली भी मेंबर्स इसको यूज कर सकते हैं। और वो पेड अप होगा, कुछ फ्री कंपोनेंट है, कैसे तो ये यूज़ कर एक सकते? ईयरली मेंबरशिप है। जी। तो आप इसको ईयरली जो भी पैकेज आप लोगे, तो वो ईयरली मेंबरशिप के थ्रू ईयरली कंजम्पशन होगा। ओके। और जो भी सर्विसेज अगर हम आउट ऑफ कंट्री यूज़ करते हैं, वहाँ एक्स्ट्रा कुछ देना होगा और इट्स इंक्लूडेड? जिस पैकेज में अगर ग्लोबल बेनिफिट्स होगा तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जिस पैकेजेस में अगर ग्लोबल बेनिफिट्स नहीं है या दूसरे सर्विसेज नहीं है, वो आपको डिस्काउंटेड प्राइसिंग में मिलती। ओके। सो आप जैसे भी ये आपने जो प्रोग्राम किया है, रेवेन्यू बेसिस पे आप क्या मान के चल रहे हैं, कैसे आपका मॉडल है, और कैसे कंपनी को मुनाफा हो सकता है, कि नंबर वाइज अगर कुछ आप गाइडेंस दे सके तो? हमने हमेशा कहा है कि लाउंज और इंडिया हमारा मेजर फोकस मार्केट होगा और हम इसी पे फोकस करेंगे। लेकिन ये बाकी के सर्विसेज और ये अभी जो हमने लॉन्च किया है, 4 to 5 years में हम इसे आई वुड से दैट अराउंड 20% वुड बी फ्रॉम दीज सर्विसेज एंड थ्रू द अदर सोर्स ऑफ नॉट जस्ट द बैंकिंग, आई वुड से नॉन बैंकिंग क्लाइंट के थ्रू आई वुड से कंट्रीब्यूशन वुड बी अराउंड 20%। ये आपके जो जब भी हम लाउंजेस की बात करते हैं तो नोन है कि एयरपोर्ट्स पे लाउंजेस होते हैं, लेकिन अभी रेलवेज पे आपने बोला, क्योंकि आपने कहा कि बैंक्स में आपका कौन सा वर्टिकल है अभी जो अपकमिंग है, और अभी अगर देखें तो कहाँ से अच्छे मार्जिन्स और रेवेन्यू आ रहे हैं? सो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, एयरपोर्ट्स। लाउंज इज
the main focus area, and that is obviously the biggest revenue generator right now for our business. लेकिन जो बाकी के सर्विसेज है जो हमने नए नए लॉन्च किए गए, जैसे ई सिम हुआ है, गोल्फ है और बाकी के दूसरे सर्विसेज, तो ये अगले 3 से 4 साल में ये पिकअप होंगे। और मैं कहूँगी कि हाँ, इन सर्विसेज में हमारे मार्जिन्स बेटर है कंपेयर टू आवर एग्जिस्टिंग सर्विस व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, व्हिच इज लाउंज एंड अदर ट्रैवल सर्विसेज। सो अगर किसी को ये अवेल करना है आपका पैकेज और कि मेंबरशिप, क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें कि बैंक्स भी बहुत सारे ऑफ़र करती है लाउंजेस, एक्सेस दिस विदाउट पेइंग एनीथिंग, तो क्या आप कहना चाहेंगे? तो अगर आप देखो तो बैंक्स नो डाउट सारे सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। जी। देयर आर ओनली फ्यू ट्रैवल सर्विसेज जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप सिर्फ ट्रैवल सर्विस के लिए मेंबरशिप ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे फैमिली मेंबर्स के पास कार्ड होता है, क्योंकि अगर फैमिली ट्रैवल करती है तो शायद सिर्फ एक वन ओनली वन पर्सन वुड बी कैरिंग अ कार्ड, बट व्हाट अबाउट द अदर फैमिली मेंबर्स, तो ये उनके लिए है। और अगर आपको दूसरे सर्विसेज यूज़ करने हैं, जैसे गोल्फ हो गया, वीज़ा एट डोर स्टेप है, ई सिम है और दूसरे लाइफस्टाइल सर्विसेज लाइक ब्यूटी और हेल्थ केयर है, तो ये सर्विसेज भी आपको बैंक कार्ड के थ्रू नहीं मिलते हैं। तो ये सारे सर्विसेज भी आपको ये मेंबरशिप कार्ड के थ्रू मिलते हैं। सो लिबर्टा, लास्ट क्वेश्चन, टेल मी, कितना अफोर्डेबल है ये मेंबरशिप, अगर पूछना मैं चाहूँ तो? अगर आप एक्चुअली देखो तो एनी सर्विसेज अगर आप अवेल करना चाहोगे, तो आई वुड से दैट द मेंबरशिप व्हाट यू आर टेकिंग, आई वुड से दैट you are actually getting around maybe more than 50 or 60% of the discounting prices, or which you would not be able to avail it directly. So I would say that yes, it is more beneficial if you take the membership and avail the services. ठीक है लिबर्टा, ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू पैकेजेस व्हाट यू हैव इंट्रोड्यूस्ड। Thank you very much.